So let's read this question, and the question says which of the following improves the shape of apple, and the given options are ABA, which is abscisic acid, B ethylene, C NAA, which is naphthalene acetic acid, and D GA3, which is gibberellin. इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि शेप ऑफ एप्पल को, जो शेप एप्पल का शेप होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा पीजीआर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी ए जो कि है हमारा एब्सिसिक एसिड, बी है इथाइलिन, सी एन डबल ए है हमारा नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो कि है एक तरीके का ऑक्सिन, और डी है हमारा GA3 विच इज़ अ टाइप ऑफ जिबरेलिन। तो इस क्वेश्चन में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा करेक्ट, उसको करना है हमको पता और बताना है कि शेप ऑफ एप्पल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा पीजीआर होगा रिस्पॉन्सिबल। सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा होने वाला है PGR, which is plant growth regulator. The key concept for this question is going to be PGRs, plant growth regulators. अब PGRs होते क्या, चलिए वो समझते हैं। PGR होते हैं हमारे सिंपल कंपाउंड्स जो कि हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस कराने में या फिर इनहिबिट कराने में, या सीधा सीधा बोलो तो रेगुलेट कराने में। इस वजह से इनको बोलते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एक एक करके इन सभी पीजीआर्स को समझते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा ABA, विच इज़ एब्सिसिक एसिड। ABA होता है हमारा एब्सिसिक एसिड और जनरली ये कराता है काम हमारे प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करने में या एब्सिशन के प्रोसेस में। इस वजह से ये होता है हमारा एक तरीके का इनहिबिटर PGR। ये होता है एक तरीका का इनहिबिटर PGR। ये हेल्प करता है हमको सीड के डोरमेंसी में ये हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये हमको हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करने में, सप्रेसेस ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये हो गया हमारा एब्सिसिक एसिड। दूसरा है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन होता है हमारा एक तरीके का गैसियस PGR। ये हमको गैसियस स्टेट में मिलता है, और मेनली अगर इसकी वर्क की बात करें तो ये वर्क करता है हमारे फ्रूट को रिपनिंग कराने में, यानी कि फ्रूट को पकाने के लिए ये होता है रेस्पॉन्सिबल। वो होता है हमारा इथाइलिन। बात करें इसके एक और फंक्शन की तो साथ ही साथ फ्रूट रिपनिंग के ये हमारे काम आता है ऑर्गन एब्सिशन में, यानी कि किसी ऑर्गन को प्लांट का झड़ाने में ये काम आता है, जो कि हो गया हमारा लीफ। तीसरा है हमारा NAA, विच इज़ नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और ये होता है हमारा एक तरीके का ऑक्सिन। अगर ये ऑक्सिन है तो ये काम करेगा हमारे रूट इनिशिएशन में या और एपिकल डोमिनेंस को डिक्रीज़ कराने में। एपिकल डोमिनेंस को डिक्रीज़ कराना यानी कि उसके शूट एपिकल पार्ट को ग्रोथ होने से रोकना, ताकि प्लांट की हाइट जो है ना बढ़े, लेकिन हाँ लिटरली वो ग्रो करते जाएगा। और दूसरा यूज़ होता है इसका पार्थिनोजेनेसिस में। पार्थिनोजेनेसिस हो गया यानी कि हमारा सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन का तरीका या प्रोसेस बोल लो। अब चौथा आता है वो है हमारा GA3। GA3 होता है हमारा एक जिबरेलिन का टाइप। GA3 इज़ अ टाइप ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन को उसके एसिडिक नेचर की वजह से हम जिबरेलिक एसिड भी बोलते हैं। और GA3 काम आता है हमारे फ्रूट के शेप को सुधारने में, और वो एप्पल के फ्रूट के शेप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है हमारा जिबरेलिन, विच इज़ अ GA3। GA3 का एक और यूज़ होता है हमारे माल्टिंग के प्रोसेस में, जो कि ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये हो गया हमारा चारों के चारों PGRs का की कंसेप्ट। GA3 का मेनली यूज़ देखें तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी काम आता है, यानी कि जहाँ पर हम हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है माल्टिंग का प्रोसेस करा के। ये हो गया हमारा पूरा की कंसेप्ट। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा PGR होगा जो कि शेप ऑफ एप्पल को इम्प्रूव करेगा, तो वो होता है हमारा जिबरेलिन, विच इज़ GA3। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर D, GA3, which is a type of gibberellin. So the correct option is option number D.